हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं एलआईसी की एक नई पॉलिसी। बहुत हॉट सेलिंग पॉलिसी है और बहुत बेस्ट सेलिंग पॉलिसी आप इसको बोल सकते हैं 2020 की। जीवन लक्ष्य पॉलिसी नंबर इसका 933। आइए हम बात करते हैं कि कौन इसको पॉलिसी को ले सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। साथ साथ हम ये बात करेंगे कुछ इंश्योरेंस जो टर्म्स है उसके साथ, उसको भी हम समझाते हुए पॉलिसी भी समझेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। 18 साल से 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। ठीक है, महिला पुरुष कोई भी ले सकता है इसको 18 से 50 साल तक। सम एश्योर्ड इसका है 1 लाख से लेकर नो लिमिट। टर्म ईयर इसका 13 साल से 25 साल तक की पॉलिसी होती है। 13 साल से लेकर आप 13, 14, 15, 16, 25 साल तक आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं टर्म ईयर। उसके बाद प्रीमियम पेमेंट, हम जिसको पीपीटी ईयर बोलते हैं, ये वो टर्म होता है, ईयर होते हैं जब हमको प्रीमियम पे करना होता है। तो जीवन लक्ष्य में ये है कि जितना भी टर्म ईयर आपने लिया उससे 3 साल कम ही हमको पीपीटी यानी जो प्रीमियम है वो पे करना है। मान लीजिए 25 साल लिया तो 22 साल, 13 साल लिया तो 10 साल, 20 साल का आपने टर्म ईयर लिया, इंश्योरेंस लिया 20 साल के लिए, तो 17 साल आपको पे करना है। टर्म राइडर वो अमाउंट है, वो ऑप्शन है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस समय उस पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को 15 से 30 दिन में क्लेम मिल जाता है टर्म राइडर का। ये 1 लाख से लेकर 25 लाख तक हम ले सकते हैं। अच्छा, अब आइए बात करते हैं हम एक एग्जांपल से, प्रैक्टिकल से थोड़ा जल्दी और आसानी से समझ में आता है। तो मान लीजिए एक पॉलिसी होल्डर, इसकी एज है 30 साल, उसने सम एश्योर्ड लिया 5 लाख का। टर्म उसने चूज़ करा 25 साल। 25 साल तो आपको करना ही चाहिए लाइफ इंश्योरेंस आप अगर ले रहे हैं तो। उससे नीचे तो फिर ये है कि इंश्योर्ड होने के लिए ही तो आप लाइफ इंश्योरेंस देते हैं कि मेरे बाद वाइफ के लिए। तो उस वजह से 25 साल का एक अच्छा टर्म होता है, कम छोटे अमाउंट में एक अच्छा आपको रिटर्न मिल जाता है, इसलिए 25 साल तो कम से कम लेना ही चाहिए। तो 25 साल का जो पीपीटी आएगा वो 22 साल आएगा प्रीमियम पेमेंट टर्म। टर्म राइडर आपने 5 लाख का लिया, 5 लाख 25 लाख का जितना भी ले सकते हैं, माना मैंने इसमें 5 लाख का ले लिया। ये ऑप्शनल होता है, लेना ना लेना आपके ऊपर है। ले लेंगे 100-200 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। जैसे हमने पॉलिसी ली तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आपका बैठेगा इसमें 23,422, हाफ ईयरली का बैठेगा इसमें 11,836, इस क्वार्टरली का मंथली का आपका 1,900 कुछ बैठेगा, 1994 बैठेगा, और डे का 64 बैठेगा। मतलब मंथली से आप पेमेंट कर सकते हो 64। तो बता ये डे ये है कि हाँ इतना रुपए ही सिर्फ आपको हर दिन सेव करना है एक इस पॉलिसी के लिए, और आपको एक अच्छा रिफंड मिलेगा। क्या क्या बेनिफिट्स है वो और हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम हो गया। सेकेंड ईयर का प्रीमियम, सेकेंड ईयर से बच्चे कितने, एक साल आपने तो यहाँ प्रीमियम जमा कर दिया, बच्चे 21 साल, तो 21 साल अब आपको ये वाला प्रीमियम पे करना है 1,951 रुपये। ठीक है, यानी टोटल आपने 22 साल में कितना पे कर दोगे आप, 5,04,679 इतना आपने पे कर दोगे आप 22 साल में। आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी 25 साल बाद, 25 साल बाद आपको मैच्योरिटी मिलेगी 13,37,500। अब ये तो सिंपल एक बात हो गई पॉलिसी की। अब पॉलिसी क्यों इतनी हॉट सेलिंग है, क्यों बेस्ट है? बेस्ट इन सम एरियाज़ में है। मान लीजिए इस पॉलिसी को आप, ये पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी भी बोलते हैं। और वो क्यों बोलते हैं, क्यों ये आजकल चर्चा में है, वो इसलिए, इसका सबसे पहले तो हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। इसको जीवन के साथ और जीवन के बाद भी ये इस पॉलिसी के टैगलाइन को ये डिफ़ाइन करता है। ठीक है, कैसे? मान लीजिए ये 25 साल तक का टर्म है, आपने 1 साल पे करके, यानी आपने 1 साल इतना पे करे, और जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई, यहाँ मान लीजिए डेथ हो गई उसकी, तो जैसे ही उसके दूसरे डेथ हुई उसी साल उसको टर्म राइडर जिसने 5 लाख का लिया है, उसी साल नॉमिनी को 5 लाख का टर्म राइडर जो अमाउंट है वो नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो मिल गया। अब इसमें क्या खास है, ये टर्म राइडर तो आप सारी पॉलिसी में ले सकते हैं, सारी पॉलिसी में जो टर्म राइडर लिया है वो नॉमिनी को हाथों हाथ 15 से 30 दिन में मिल जाता है। अब इसमें खास क्या है? अब इसमें खास ये है कि अब जो मैच्योरिटी अमाउंट आपकी आएगी, अब वो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी कि अब जो बचे 21 साल पे करने के, 22 साल तक आपको पे करना था, 1 साल ही पे करा, अब 21 साल कौन पे करेगा? आप तो चले गए, नॉमिनी आपका कर नहीं सकता, तो कौन करेगा? एलआईसी करेगी। जी हाँ, 21 साल तक पे आपकी एलआईसी करेगी।
यानी 22 साल तक जो आपको पे करना था इतने रुपए, वो अब LIC करेगी। उसके बाद 25 साल के बाद जो आपको मैच्योरिटी मिलनी थी, वो आपके नॉमिनी को मैच्योरिटी भी मिलेगी। जी हाँ, ये सबसे अच्छा इसका बेनिफिट है कि आप सिर्फ एक प्रीमियम पे करके, ये ना करके अगर इतना भी आपने पे करके चले गए ना आप, तो आप मान लीजिए पे करके चले गए तो आपके जो नॉमिनी को आपके पॉलिसी होल्डर की डेथ पे 5 लाख तो मिल ही रहे हैं। उसके बाद हर साल LIC ये आपके जो प्रीमियम है ये पे कर रही है 22 साल तक, और 25 साल में जो मैच्योरिटी आपको मिलनी थी वो आपके नॉमिनी को और मिल रही है। ये तो है ही है। अब इसका एक बेनिफिट और सुनिए आप। बेनिफिट ये है, अब ये है कि जो नॉमिनी है, जो वो छोड़ के गया है, पीछे परिवार छोड़ के गया है पॉलिसी होल्डर, उसका भरण पोषण कौन करेगा? अब उसका भरण पोषण भी LIC करेगी। वो कैसे? अभी सुनिए, ये इसलिए इसको कन्यादान पॉलिसी कहा जाता है। वो ऐसे, अब बचे यहाँ पे कितने साल? 24 साल बचे। 1 साल तो वो करके चला गया, अभी 24 साल ये मैच्योरिटी तो बाद में आएगी ना। चलो ये तो मिल गया टर्म रेट, लेकिन मैच्योरिटी तो 25 साल के बाद आएगी। तो अब ये जो बचे इसके 24 साल, इसका भरण पोषण परिवार का इस 24 साल में कौन करेगा? अब ये भी LIC करेगी। जी हाँ, अभी जो 24 साल बचे हैं तो हर साल सम एश्योर्ड का 10%, जी हाँ 10% LIC नॉमिनी को पे करेगी। या अब ये 24 साल आपके बच रहे हैं, 24 साल ये, और 10% सम एश्योर्ड का 50,000, ये 50,000 LIC 24 साल तक हर साल नॉमिनी को देगी। यानी 12 लाख रुपए दे देगी वो, 12 लाख रुपए वो नॉमिनी को दे देगी। आप उसको पेंशन मान लीजिए या जो भी आपको मानना है, हर साल 50,000 रुपये मिल रहे हैं नॉमिनी को, कम से कम कुछ घर खर्चा उसका निकल रहा है। तो पेंशन उसको 24 साल में 12 लाख, पेंशन बोल दीजिए, सैलरी बोल दीजिए, जो भी, तो 12 लाख रुपए और मिल रहे हैं उसको नॉमिनी को। यानी टोटल अमाउंट जो मिल रहा है टर्म, ये 5 लाख तो हाथों हाथ मिल रहे हैं, फिर 50,000 रुपये मिलना स्टार्ट हो गया हर साल। उसके बाद लास्ट में 25 साल मैच्योरिटी अलग मिल रही है। तो टोटल 30,37,500 रुपीज़ ये मिल रहे हैं नॉमिनी को, 30,37,500 रुपीज़ आपके एक प्रीमियम जमा कराने के बाद जाने पर। तो इस वजह से इसको जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी कन्यादान पॉलिसी और अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। जो व्यापारी वर्ग है, जो कम सैलरीड है, 25, 30, 40, 50,000 से जो नीचे कमाता है, और उसके जो प्राइवेट वर्ग है या सरकारी भी है जो 30-40 हज़ार रुपये से नीचे कमाता है, तो उसके लिए बेस्ट पॉलिसी है। इसमें जीवन के साथ, जीवन के बाद दोनों आपके जो भी वर्क पूरा हो रहा है, आपका जो आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है। 50,000 रुपये, आप यहाँ पे 10 लाख की लो तो आपको 1 लाख रुपये मिलेंगे। 1 लाख रुपये हर साल मिलेंगे, वो अलग। टर्म राइडर 10 लाख का 10 लाख रुपये मिलेंगे, वो अलग। यहाँ पर बस आपके अभी ये 2,000 है तो 4,000 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा सम एश्योर्ड लोगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीमियम भी बढ़ेगा, मैच्योरिटी भी बढ़ेगी, ये सब कुछ बढ़ेगा उसके हिसाब से। और जितनी कम उम्र में लोगे तो ये सब चीज़ें, ये प्रीमियम कम होगा और ये मैच्योरिटी बढ़ेगी। मतलब कम उम्र में लेने से क्या रहता है, आपको जो टोटल प्रीमियम पे करते हैं वो कम होता जाता है और रिटर्न आपका ज़्यादा होता जाता है। ज़्यादा होता जाता है मीन्स है जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो। अभी यहाँ पे सिर्फ ये 2 टाइम्स से 2.25 टाइम्स ये है, तो ये और ज़्यादा, जैसे आप 30 साल में लिया, 20 साल में लेते तो शायद 3 लाख में 3 लाख की आपको प्रीमियम पे करना पड़ता। तो ये इसका मोटा मोटा देख लीजिए आप, जीवन अच्छी पॉलिसी है। इसमें आपको डेथ पे आपको टर्म राइडर मिल रहा है, पेंशन स्टार्ट हो गई आपके 10% और मैच्योरिटी अलग मिल रही है। तो बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसको आप लीजिए, ऑप्ट करिए। मैंने अभी अपने वीडियोस में जीवन आनंद भी बताई है, जीवन लाभ भी बताई है, दोनों अच्छी है। चाइल्ड पॉलिसी भी बताई है, जीवन तरुण चैनल पे जाके आप वो भी देख सकते हैं। और हाँ, उसके बाद में लास्ट में मैं पर्सनल सजेशन देता हूँ। पर्सनल सजेशन ये है, सबसे पहली बात, लाइफ इंश्योरेंस कराना सबको ज़रूरी है। आज नहीं तो कल कराना पड़ेगा। जितनी कम उम्र में कराएंगे उतना कम आपका प्रीमियम आएगा और उतना आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा, कभी 5 लाख रुपए से कम पॉलिसी नहीं लेनी है, क्योंकि जितनी कम पॉलिसी आप रुपए की पॉलिसी लोगे, रिटर्न आपको बहुत कम आएगा। आपको इतने, आप 25 साल तक आप पैसा लगा के रखोगे और रिटर्न कम आया तो आपको ही सही नहीं लगेगा। और तीसरा, कभी भी मंथली पेमेंट नहीं करनी है, हमेशा पेमेंट ईयरली करनी है। अब आपको यहाँ ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा नहीं है, 2% का रिबेट मिलता है ईयरली पेमेंट करने पे। और सिर्फ आपको 22 बार ही पेमेंट करना है। इतना हेक्टिक काम नहीं होगा, 22 बार ही तो पेमेंट करना है। यहाँ आपको 22 साल तक हर महीने पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने ऑटो डेबिट करवा लिया तो ठीक है, बैंक से नहीं करवाया तो आप नहीं कर सकते हर महीने पेमेंट, बहुत मुश्किल हो जाएगा।
अगर आप ईयरली नहीं कर सकते तो हाफ ईयरली करिए, हाफ ईयरली पे 1% मिलता है। उसके बाद बिल्कुल है ये है कि क्वार्टरली से नीचे नहीं जाना है, मेरे ख्याल से हाफ ईयरली बेस्ट है। तो 3 मैंने पॉइंट बताएं, एज का, सम एश्योर्ड का और पेमेंट मोड का। तो आप याद रखिए, अच्छी पॉलिसी है, देखिए। आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फ्यूचर में अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप देखिए इसको। थैंक यू वेरी मच।